हाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 श्राद्ध पक्ष का एक बहुत ही पावन सा महीना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, जो कि इस महीने में ऐसी मान्यता है कि जो हमारे पितृ होते हैं वो पृथ्वी पे वास करते हैं ना। तो आप लोगों को इस 16 श्राद्ध पक्ष में जब कभी भी मौका मिले, चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी, एकादशी, प्रदोष, जब कभी भी पूरे 16 श्राद्ध पक्ष में मौका मिले या डेली कर पाओ तो और अच्छी बात है, 27 बार जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ 27 लोटा जल नहीं कहा। क्या कहा? एक ही बार जल लोटे में भरना है और उसी जल को 27 बार चढ़ाना है। कैसे करना है पूरी विधि बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। 16 श्राद्ध पक्ष पे करने वाले 4 महा उपाय की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा, जिससे आपके घर में, परिवार में कभी भी पितृदोष ना लग पाए। ठीक, देखो, आपको पता होगा और आपने पूज्य गुरु जी की कथा सुनते भी होंगे आप लोग। किसी भी दोष से अगर हमें मुक्ति चाहिए और उस मुक्ति से हमें मतलब बहुत बार दिखा चुके, कहीं पर कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, तो एक ही भगवान आपको बचा सकते हैं, वो है देवादिदेव महादेव यानी भगवान शिव। क्या करिएगा, एक तांबे का लोटा ले लो। इस उपाय में तांबे का लोटा लेना अनिवार्य है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तांबे के लोटे में आपको नॉर्मल सा जल भरना है अपने घर से, और जल के अंदर पितृपक्ष की वजह से गंगा जल डालना अनिवार्य है। देखो, पितृ दोष का या पितृपक्ष में करने वाला कोई भी उपाय बिना गंगा जल के पूर्ण नहीं होता है, इसलिए गंगा जल हमेशा डाला करो। ठीक है ना? डाल दिया। अब क्या करना, इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। अब फेस रखेंगे उत्तर दिशा। समझिएगा इस उपाय को कैसे करना है। आपके पास में कुछ भी हो, चाहे चावल का दाना हो, या आपके पास में बेलपत्र हो, या आपके पास में काला तिल हो, काली मिर्च हो, कोई सी भी चीज़ें हो जो समर्पित करना हो, समर्पित करो। अब उसी कलश का जल सीधा, कहीं और ना यहाँ ना यहाँ, यहाँ कहीं पर भी नहीं, सीधा जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। लेकिन नियम क्या है, हमें महादेव का 27 नाम भी बोलना है। अब अगर आपको 27 नाम नहीं याद है तो शिव 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 करके कर दो। जैसे बहुत सारे नाम है महादेव के ना, जैसे शिव हो गए, शंभु हो गए, महादेव हो गए, महाकाल। इस प्रकार से अगर आपको 27 नाम याद हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो कोई सा भी मंत्र, कोई सा भी भगवान शंकर का नाम मंत्र बोल करके एक ही कलश जल लेना है, और उस जल को 27 बार थोड़ा 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 करते, थोड़ा थोड़ा महादेव की शिवलिंग के ऊपर मात्र अगर आप समर्पित करते हैं इस 16 श्राद्ध पक्ष के पवित्र महीने में, इससे जो हमारे पितृ होते हैं वो भी खुश होते हैं, महादेव की कृपा घर पे बनी रहती है, और जाने अनजाने में आपको अगर पितृदोष लग गया है तो उस पितृदोष से आपको छुटकारा बहुत जल्दी मिलेगा। अब पितृदोष के जो लक्षण होते हैं मैंने आपको बता रखा है, जैसे घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, पितृदोष का लक्षण है। कमाई कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पितृदोष का लक्षण है। बिना मतलब के घर में लड़ाइयाँ होती हैं, पितृदोष का लक्षण है। तो ये बहुत सारे लक्षण होते हैं, इन सभी से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। बस 27 बार जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। स्क्रीन पर भले ही आपको गेहूं दिखाई दे रहा है, बट इस उपाय को ज़रूरी नहीं है कि गेहूं से किया जाए। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के हम बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे। जैसे मान लो कभी भी आप अपने घर से गए बाहर और आपका कोई काम नहीं बन रहा, मतलब आप मेहनत भी उस लेवल की कर रहे हो बट उसका कोई बेनिफिट, कोई लाभ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना? इसके लिए आप लोगों को गेहूं लेना होगा, और अगर मान लेते हैं दो सबसे अच्छा तो गेहूं ही माना जाता है, इसीलिए मैंने गेहूं दिखाया। अगर मान लेते हैं आपको गेहूं नहीं मिल पा रहा, तो अनाज में से कोई भी दाना आप ले सकते हो, वो भी गिनती नहीं करनी है, एक चुटकी अनाज का दाना ले लो। ठीक है ना? अनाज के दाने को लेकर के आपको ऐसे स्थान पे जाना है जहां हमारे पितरों का वास होता है। कौन सा वो स्थान होता है? जैसे जब हम घर में रहते हो और जहाँ पर पीने के लिए पानी रखा जाता हो, जैसे मटका हो गया, परिंदा हो गया। अच्छा, पता है आपको मैं आरओ की फ़ोटो क्यों दिखाता हूँ? आज के टाइम पे लगभग 99% घरों में आरओ लग गए हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि पानी शुद्ध पीना है। तो आरओ के पास भी क्या है?
पितरों का वास होता है। तो जो भी आपने अपने पास लिया है, एक छोटी सी कटोरी, प्लेट, दीपक, कुछ भी ले लो, उसके अंदर उस अनाज के दाने को रखो और अपने घर के मटका परिंदा आरो के पास में रख दो। और इस कामना से रखना है कि हे पितृदेवता, अच्छा पितृदेवता का नाम क्या है बताओ जल्दी से, जिसको भी पितृदेवता का नाम पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आज मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। क्या करिएगा, आपके पास में यहाँ पे जो तांबे का लोटा हो, कुछ भी हो, जिसमें आपने रखा हुआ है अनाज के दाने को, विनती कैसे करोगे समझना, हे पितृदेवता, अब यहाँ पे पितृदेवता का नाम लेना, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, हमसे जो भी त्रुटियाँ हुई हैं, उन गलतियों को, उन त्रुटियों को हमें क्षमा करें। हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं, ना हमें पूजा पाठ का ज्ञान है, ना हमें पितृ तर्पण देने का ज्ञान है, ना हमें किसी भी चीज़ की विधि पता है। जो भी हमसे गलतियां हुई हों, हे पितृदेवता हमें क्षमा करें, ऐसे विनती करना। विनती करने के बाद में अब ये अनाज का दाना उठाइएगा और एक अब तांबे के लोटे में जल को भर लीजिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालेंगे, ठीक है ना। पहुंचने के बाद में आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। इस जल को हम लोगों को 3 स्थान पर समर्पित करना है। सबसे पहला स्थान होगा विघ्नहर्ता। बिना भगवान गणेश की पूजा करे कोई भी काम पूरा नहीं होता, ये बातें आपको पता होंगी। तो सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे थोड़ा सा जल, उसके बाद में माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से माँ पार्वती का भी स्थान बोलते हैं, यहाँ पर चढ़ाइएगा। और फिर बाकी का बचा हुआ जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। पितृ देवता का नाम यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, क्या नाम है, अर्यमन नाम है। कुछ लोग अर्यमा भी बोलते हैं, यहाँ पे अर्यमा भी लिख दे रहा हूँ। अर्यमा भी बोला जाता है, अर्यमन भी बोला जाता है। जो नाम आपको आसान लगे, प्रिय लगे, उस नाम से जल चढ़ा देने से कभी भी घर में पितृदोष नहीं लगता है। और अगर पितृदोष लगने की संभावना भी होती है तो वो ख़त्म ज़रूर हो जाती है, ठीक है ना। 2 उपाय समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा किससे, इस प्रकार से काले तिल के साथ में। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ें चाहिए और कैश ऑन डिलीवरी पे चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो शंख हो, चाहे वो कौड़ी हो, चाहे फिर कमल गट्टे की माला हो, दुनिया की कोई भी सामग्री हो जो पूजन में इस्तेमाल होती है, आप मुझसे मंगा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे, बहुत ही कम प्राइस में, ठीक। और साथ ही साथ असली सामान दूंगा, है ना। अब यहाँ पर आप लोग को काला तिल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे घर परिवार में अगर कोई भी इंसान बीमार पड़ा है और आप बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, सारी दवाएं ले रहे हो, बट आपको कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको लेना होगा इस प्रकार से 1 चुटकी काला तिल। काले तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा। साथ ही साथ बेलपत्र लेना अनिवार्य होगा आज के इस दिन पे, ठीक है ना। और फिर पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको पता है महादेव की एक प्रिय पुत्री हैं जिनकी बातें कभी महादेव टालते नहीं हैं, और उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। पता है आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम करना है, जो बेलपत्र होगा उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ ऐसे समर्पित करना जैसे मैंने कर दिया, ठीक है ना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में अब आप लोगों को 1 लोटा जल किसके नाम से चढ़ाना है। जब भी रोग बीमारी का उपाय होता है किसका ध्यान करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में अब आपके पास में जो काला तिल है, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, वो इंसान ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका नाम और गोत्र बोल के वही काला तिल इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर अगर आप रख देते हैं तो इससे आपके घर की बीमारियां दूर होती हैं। और आपके घर का जो इंसान बीमार हो, जब कभी भी वो मेडिसिन खाता हो, दवा खाता हो, उससे कहिए कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवा को खाएं तो दवा आपको जल्दी असर करेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, चौथा। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, है ना। अब कमलगट्टा दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले समझ लो ये उपाय किसके लिए होगा, धन संपदा के लिए। पैसे घर में नहीं टिक रहे ना, तो एक काम और कर लो, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो और घर के प्रत्येक व्यक्ति के गले में धारण करा दो। यकीन मान लीजिए कभी भी आपको कोई भी तकलीफें नहीं आएंगी। नंबर दोबारा नोट कर रहा हूं, ऑर्डर करना है असली रुद्राक्ष तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे, ठीक। या नहीं लेना भाई मुझसे तो मत लो, लेकिन घर के आसपास कहीं से ले लो, बट असली पहनना, असर आपको बहुत जल्दी दिखेगा। अब इस उपाय में हमें 1 कमलगट्टा मात्र लेना है, ठीक।
इस एक बेलपत्र नहीं लेना है, गलती से लग गया, एक कमल गट्टा ले लो और उस एक कमल गट्टे को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाओ। अपने हाथों में कमल गट्टा लेना, 27 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर से इस कमल गट्टे को घुमाना। कितनी बार? 27 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में महादेव के शिवलिंग के ऊपर से कमल गट्टे को घुमाना। महादेव के शिवलिंग पे कमल गट्टे को रखना और थोड़ी देर के बाद में कमल गट्टे को उठाना। घर में जहाँ पर भी रुपए पैसे रहते हो, गहने जेवरात, उस स्थान पर रख देने से कभी घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी का आगमन वास हमारे घर में बना रहता है। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।